तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका इंटरफेस वगैरह कैसा क्या है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने जर्नी पर। सबसे पहले हम अगर देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले इंटरफेस में देखने को मिलता है कि यहाँ पे लिखा है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स प्रीलिम्स 2021 और ये कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं और ये हमारे दोनों मीडियम में पेपर दिया जाता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हिंदी मीडियम में दिया है और यहाँ से हमारा इंग्लिश मीडियम स्टार्ट होता है। तो मैं फर्दर अपने क्वेश्चन को पढ़ने की रीडिंग करने की स्टार्ट करता हूँ अपनी। तो पहले मैं दिया गया है पहले क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें पहले स्टेटमेंट दी गई है और हमें बतानी है जो स्टेटमेंट इसमें सही कौन सी है। तो हम लोग पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट दी गई है मैं द गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहली स्टेटमेंट ये थी और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि सेंट्रल द सर्टेन प्रोविजंस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्ट टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। और तीसरी स्टेटमेंट गिवन है हमें क्या द गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बतानी है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमें इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी थी। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या गिवन है कि पहली और जो दूसरी स्टेटमेंट है केवल वही सही है, या दूसरा ऑप्शन गिवन है कि क्या दूसरी और तीसरी ही सही है, या तीसरी ऑप्शन गिवन है क्या पहली और तीसरी स्टेटमेंट ही सही है, या चौथा ऑप्शन गिवन है कि पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है। और हमें बतानी है अब दूसरी स्टेटमेंट बतानी है क्या बतानी है। विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें बतानी है कि स्टेटमेंट बतानी है कैजुअल वर्कर और वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया के रिलेटेड में कुछ स्टेटमेंट बतानी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 1 पे। तो पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। और दूसरी स्टेटमेंट गिवन है हमें कि ऑल द कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्कर आवर फॉर ओवर टाइम पेमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट गिवन है कि द गवर्नमेंट कैन बाई अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल सेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। तो हमें बतानी है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, क्या पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है, या दूसरी ऑप्शन गिवन है कि क्या आप दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है, या तीसरा ऑप्शन गिवन है कि पहली तीसरी स्टेटमेंट सही है, या हमें चौथा ऑप्शन बताना है कि पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, which among the following steps is most likely to be taken at a time of the economic recession। तो हमें इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन गिवन है कट इन टैक्स रेटेड accompanied बाय द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। और दूसरा ऑप्शन हमें गिवन है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। और तीसरा ऑप्शन गिवन है कि हमें द इंक्रीज इन टैक्सेस रेट accompanied बाय द रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। और चौथा ऑप्शन गिवन है कि रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या गिवन है कि मैं क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द other things remain unchanged market demand for a good might increase if। और हमें इसके लिए स्टेटमेंट क्या गिवन है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। और दूसरा स्टेटमेंट गिवन है प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इंक्रीज। और ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 3 गिवन क्या है, द गुड्स इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीज। और चौथा स्टेटमेंट क्या गिवन है, इट्स प्राइस फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें दो स्टेटमेंट दी गई थी, हमें बतानी है कि क्या पहली और चौथी स्टेटमेंट सही है, या दूसरी तीसरी चौथी स्टेटमेंट सही है, या पहली तीसरी और चौथी सही है, या फिर पहली दूसरी तीसरी सही है। हम लोग ये हमारा हिंदी मीडियम में दिया गया और फिर हम लोग अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है इसमें, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है हमें, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और तीसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, दे वर बॉट अंडर द purview of the Banking Regulation Act in 1949 through an amendment in 1966. Which of the statement given are correct? तो हमें ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई थी हमें बताना होगा कि इनमें से करेक्ट कौन कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन क्या गिवन है, या पहली स्टेटमेंट सही है, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि दूसरी और तीसरी सही है, या तीसरी ऑप्शन है क्या पहली और तीसरी सही है, और चौथा ऑप्शन क्या है पहली दूसरी तीसरी सही है। बढ़ते हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें कि एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व्स, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऑप्शन नंबर 3 तीसरा क्या गिवन है, द इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। और हमें ऑप्शन क्या गिवन कि हमें क्या इसमें से ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है कि पहला और दूसरा ही सही है, या दूसरा वाला सही है, या ऑप्शन नंबर सी गिवन है कि केवल तीसरा ही सही है, या चौथा वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन गिवन है कि पहला दूसरा तीसरा सही है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग। हमें बताना है कि क्या बताना है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में बताना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन विद। तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है, तीसरा स्टेटमेंट गिवन है कि द ग्लोबल डिस्पॉर्टी रिसीप्ट। और चौथा स्टेटमेंट क्या गिवन है कि नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए गिवन है हमें कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो सकती है, और ऑप्शन नंबर सेकंड क्या गिवन है कि ओनली थर्ड ही सही हो सकती है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है दूसरी और चौथी ही सही है, और ऑप्शन नंबर चौथा क्या है कि पहला और चौथा ही सही है। तो और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हमें फिर से हमें स्टेटमेंट गिवन है, किससे जो अभी पहला हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हमें क्या क्या स्टेटमेंट चाहिए और उसमें से हम बताएंगे कि हमें कौन कौन से ऑप्शन गिवन है। तो पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है, द इफेक्ट ऑफ द डेवल्यूशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट्स नेसेसरली। तो और हमें इसके स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है improves the competitiveness of domestic export in foreign market। और ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या गिवन है, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ऑप्शन 3 का गिवन है इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। तो और हमें बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन हमें गिवन था कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन है कि पहली और दूसरी सही है, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि केवल तीसरी सही है, और चौथा ऑप्शन क्या है दूसरी और तीसरी सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि which one of the following effect creation of black money in India has been main cause of worry to government of India। ऑप्शन क्या गिवन है हमें यहाँ पे, the derivation of resources to the purchase of the real estate and the investment in luxury housing। और दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेस ऑफ प्रीशियस stones and jewelries, golds, etc। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है, लार्ज डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। और चौथा क्या है, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सक्यूज ड्यू टू टैक्स एवेशन। और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेमेटरी इन इट इफेक्ट्स। ऑप्शन क्या क्या गिवन है यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेप्ट, और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस बजट डिफिसिट। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है बोरोइंग फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंस बजट। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है कि द मनी मल्टीप्लायर इज एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक। और ऑप्शन नंबर सेकंड क्या गिवन है, इंक्रीज इन स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक। और ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट।
of the people. ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ऑप्शन बस हमारे ऑप्शन खत्म होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांडेड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन स्टेटमेंट क्या गए ना, एक्सपेंडिचरी पॉलिसीज। सेकंड है फिजिकल स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। चौथा ऑप्शन क्या गया ना, हायर परचेसिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स। तो हमें ऊपर जो कोड्स दिए गए थे हमें बताना है उनमें से सही कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन गिवन है कि पहला, दूसरा और चौथा ही सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन गिवन है कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली सही है। और ऑप्शन नंबर 3 के गिवन है वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ओनली इज करेक्ट। एंड लास्ट वी हैव टू गो विद first, second and third and fifth only is corrected. And now we are going to Hindi portion, and we just come here with क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन दैट रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। और सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन, सेकंड स्टेटमेंट गिवन क्या है यहाँ पे, द नेग्लिजेटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर matching is a government securities trading platform of the Reserve Bank of India। और तीसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें यहाँ पे, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज एलटीडी लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हमें बताने की ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी उसमें सही कौन कौन सी थी। पहली स्टेटमेंट सही थी, या फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन ऑप्शन नंबर थर्ड इज गिवन दैट only three statement is correct, or only second and third statement is correct। Now we are further going on the question number 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें वाटर क्रेडिट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी, हमें उनके बारे में बताना होगा। तो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि मैं इट्स पुट माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड द सैनिटेशन सेक्टर। और सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें यहाँ पे, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर 3 में स्टेटमेंट नंबर 3 हमें गिवन है क्या कि it's aim to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies। तो हमें बतानी है कि ऊपर से जो हमें गिवन थी स्टेटमेंट, तो उनमें से सही कौन कौन सी थी। क्या हमारी पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही सही थी, या केवल दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही थी, या पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही थी, या पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट सही थी। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट usually refer to which one of the following? First, lending to the trade and industry bodies when they fall to borrow from the resources। second statement given है कि providing in liquidity to the bank having a temporary crisis। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 क्या गिवन है, lending to the government to the finance budgetary defect। हमें ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे, हमें कोट्स हमें बताने कि इनमें से कौन कौन से सही थे। तो कोट नंबर 1 क्या है, फर्स्ट एंड पहला और दूसरा कोट ही सही है, या दूसरा ही सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या केवल तीसरा ही सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस constitution a tool available for promoting adaptation of the और ऑप्शन क्या गिवन है, environmentally responsible practices in electronic recycling industry। और ऑप्शन नंबर दूसरा क्या गिवन है, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर 3 क्या है गिवन हमें कि सब्सटेंसिबल प्रैक्टिस इन द कल्टीवेशन ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप इन द डिग्रेडेड लैंड्स। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और फर्दर हम लोगों का ये हिंदी वाला पोर्शन, एंड वी आर नाउ गोइंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है कि वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट द कॉपर
स्मेल्टिंग प्लांट। और हमारा स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, दे मे रिलीज lethal quantity of carbon monoxide into environment. Option number second is given that the copper slag can cause the leaching of some heavy metals into environment. Option number three, statement number three is given there, they may release sulfur dioxide एज द पोल्यूटेंट। और हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है क्या है यहाँ पे, कि फर्स्ट क्या गिवन है कि पहला और तीसरा, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है। दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि सेकंड एंड थर्ड ही इज करेक्टेड। और ऑप्शन नंबर थ्री इज देयर, फर्स्ट एंड थर्ड इज ओनली करेक्टेड। ऑप्शन नंबर फोर इज गिवन देयर, first, second and third is correct. Now we are going on the question number 18. So question number 18 is tell us about with reference to Florence oil, consider the following statement. So first statement is given that is it is a product of oil refineries, and second question is given there some industries use it to generate power, and question number third is given there, it is used to cause sulfur emission into environment. Which of the statement is correct? तो हमें बताने की इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट ही सही है, या दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट ही सही है, या पहली और तीसरी सही है, या पहली दूसरी तीसरी सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि हमें बताना है कि व्हाट इज ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है कि कार्बन sequestered in forest biomass and agriculture soil. ऑप्शन नंबर थ्री क्या गिवन है कि कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम, कार्बन कंट्रोल इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। ऑप्शन नंबर फोर क्या गिवन है कि कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है कि इन नेचर which of the following is are likely to be found surviving on the surface without soil। तो बिना सॉइल की क्या कौन सी चीज़ सरफेस पे सर्वाइव कर सकती है। क्या ऑप्शन फर्स्ट हमें क्या गिवन है, फर्न, सेकंड क्या है लीचन, और थर्ड क्या है मॉस, और फोर्थ क्या है मशरूम। तो हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी हमें उनमें से कोट्स दिए गए थे, उनमें से सही कौन कौन से हैं। क्या पहला चौथा सही है, या फिर दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है। हम लोग फर्दर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। तो हमें इनमें से कौन सी चीज़ नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने में काम में आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉग्रेस ग्रास। ऑप्शन बी क्या है, एलिफेंट ग्रास। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, लेमन ग्रास। और फोर्थ क्या है, नट ग्रास। अगर आप लोगों ने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है डिस्कवरी चैनल पर, तो आपको इसका आंसर सीधे सीधा पता होगा। काफ़ी फनी बात है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें कुछ कोट्स दिए गए उनके बारे में बतानी होगी कि इनमें से और कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। हम लोग पहले पढ़ते हैं, पहले फिर मैं बताता हूँ। कोपॉड्स, दूसरा क्या है साइनोबैक्टीरिया, थर्ड क्या है डायोटोम्स, और चौथा क्या है फोरामिनिफेरा। तो हमें बताना है कि उनमें से जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन ऑफ ओशियन। तो ओशियन से ओशियन की जो फूड चेन है उसमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे, पहला और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या तीसरा और चौथा सही है, या पहला और चौथा सही है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, हमें बताना है हेजी हॉक क्या होता है, और सेकंड क्या है मैरमॉट क्या होता है, पेंगुलिन। और हमें इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें बतानी होगी इसमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है। तो अब हम देखते हैं कि टू रिड्यूस द चेंज ऑफ कैप्चर बाय प्रेडेटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रोल अप एंड प्रोटेक्ट वर्नेबल पार्ट। तो इसमें से पूछा क्या गया है कि हमें जो ऊपर कुछ इंसेक्ट्स या कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, तो इनमें से इन ऑर्गेनिज्म में से क्या रोल अप कौन कर लेता है, रोल अप मतलब अपने आप को रोल कौन कर लेता है दूसरे प्रेडेटर से बचाने के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन क्या गया, क्या पहला और दूसरा ही अपने आप को रोल कर लेता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या दूसरा ही करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या तीसरा ही करता है। ऑप्शन नंबर 4 के पहला और तीसरा ही करता है।
फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हम बतानी है कि इनमें से स्टेटमेंट में से सही कौन कौन सी हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है, इट वाज फर्स्ट एंड एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। सेकंड स्टेटमेंट इज गिवन देयर इज इट endorses a global timeline to end the loss of forest. Option statement number 3 is given there, it is legally binding international declaration. ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है हमें यहाँ पे कि it is endorsed by the governments, big companies and indigenous communities. और ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है यहाँ पे कि इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेचरीज एट द इंसेप्शन। तो हमें बतानी है ऊपर जो स्टेटमेंट कोड्स पढ़े हमने उनमें से सही कौन कौन से हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने को, इसमें हमें कितने गिवन है कि पहला दूसरा और चौथा ही सही है पहले नंबर ऑप्शन में। एंड सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है कि पहला तीसरा और पांचवा ही सही है। या ऑप्शन नंबर 3 में क्या गिवन है पहला तीसरा और चौथा ही सही है। या ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है कि दूसरा और पांचवा ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है कि द मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेंडेड टू द कॉज ऑफ neurodegenerative problems are generated as environmental pollutant from which of the following। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन थी हमें यहाँ पे द ब्रेकेट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इंजन्स ऑफ द मोटर व्हीकल्स। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है माइक्रोवेव स्टोवन विद इन होम्स। और स्टेटमेंट 4 क्या है कि पावर प्लांट। और स्टेटमेंट 5 क्या है टेलीफोन लाइंस। तो हमें बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट थी इसमें से कोड्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गिवन है कि पहला दूसरा तीसरा और पांचवा ही सही है। या फिर दूसरा है कि पहला दूसरा और चौथा ही सही है। या फिर तीसरा ऑप्शन गिवन है कि तीसरा चौथा और पांचवा ही सही है। और फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने ऑप्शन 4 की ओर। तो ऑप्शन 4 क्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ही सही है, मतलब सारे सही हैं इनका कहने का अकॉर्डिंग। और हम ये हमारा फर्दर हमारा हिंदी में गिवन है और ये हमारा फिर से इंग्लिश में आ गया है। फर्दर हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर फीडर्स। तो फिल्टर फीडर्स कौन है इसमें ऑप्शन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है कैट फिशेस। सेकंड क्या है ऑक्टोपस। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है ऑयस्टर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है पेलिकन। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग in case of which one of the following biochemical cycles the weathering of the rocks is the main source of release of nutrition to enter the cycle। द ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे द कार्बन साइकिल। ऑप्शन नंबर बी क्या है नाइट्रोजन साइकिल। ऑप्शन नंबर सी क्या है फास्फोरस साइकिल। ऑप्शन नंबर 4 क्या है सल्फर साइकिल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हमें बताना है कि इनमें से डेट्रीवोरियस क्या है, मतलब डेट्रीवोरियस कौन कौन से हैं इनमें से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें गिवन क्या है अर्थवॉर्म्स। सेकंड है जेलीफिश। थर्ड है मिलीपिड्स। और 4 क्या है सी हॉर्सेज। और ऑप्शन नंबर 5 क्या है विडिलिस। हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन से कोड सही बैठते हैं जो क्या है डेट्रीवोरियस हैं। हमारे ऑप्शन क्या गिवन है कि पहला दूसरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है कि पहला दूसरा चौथा ही सही है। ये ऑप्शन नंबर बी गिवन है कि दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा सही है। ऑप्शन नंबर 4 सी क्या गिवन है कि पहला तीसरा और पांचवा ही सही है। ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है कि द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टर क्या बाय UNEP हैज बीन डेवलप्ड फॉर। और ऑप्शन क्या गिवन है फर्स्ट असेसिंग ऑफ कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या गिवन है ऑप्शन नंबर बी गिवन है एनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटाइटल्स अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है यहाँ पे एनेबलिंग गवर्नमेंट टू असेस
enable government to assess the overall carbon footprint caused by their countries. और ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है मैं यहाँ पे, assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel by the government in a unit time. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 क्या गिवन है यहाँ पे, which one of the following species that establish symbiotic relationship with द ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट क्या गिवन है हमें यहाँ पे, सेंट्रेरियंस, सेकंड क्या है फंगी, और थर्ड क्या है प्रोटोजोआ. हमें बताना है कि इनमें से सही कोड्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि पहला और दूसरा ही सही है, दूसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि दूसरा और तीसरा ही सही है, तीसरे वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला और तीसरा ही सही है, और चौथे वाले ऑप्शन में गिवन है कि पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है. फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू 64 योजनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मुरैना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो हमें बताना है कि जो जिस टेम्पल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं तो बताना है कि इनमें से सही कौन कौन सी हैं. इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बुल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कच्चा पदगता डायनेस्टी. और सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बुल्ट इन इंडिया. और थर्ड क्या क्वेश्चन गिवन, थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, इट वाज मीन टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन. और ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है कि मैं यहाँ पे, इट डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू अ पॉपुलेशन बिलीव दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग. और हमें बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि पहली और दूसरी सही है, या दूसरा ऑप्शन क्या है गिवन है कि दूसरी और तीसरी सही है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है कि पहली और चौथी जो स्टेटमेंट है वो सही है, या चौथा मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, दूसरी, तीसरी और चौथी सही है. हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की ओर. तो क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर द elaborate system of the water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connecting reservoirs. तो हमें फर्स्ट क्या गिवन है कि धोलावीरा, सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है काली बगन, और तीसरा क्या है राखीगरी, और चौथा ऑप्शन क्या है रोपर. और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर. तो क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th century in which one of the following was the factory of the English East India Company located in first Broch, second क्या है चियाकोले, और थर्ड क्या है त्रिचिनोपोली. और हमें बताना है कि इनमें से कोर्स जो गिवन थे हमें, तो उनमें से कौन कौन से सही थे. क्या पहला ही सही था, या पहला और दूसरा सही था, या केवल तीसरा ही सही था, या ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है दूसरा और तीसरा ही सही था. फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की ओर. तो क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना is in the early 7th century which one of the following kingdoms were holding power in North India. और हमें स्टेटमेंट के गिवन थे यहाँ पे, द फर्स्ट गुप्तास ऑफ मगधा, सेकंड क्या है द परमार्स ऑफ मालवा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है पुष्यभूति ऑफ तनेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है द मोख्यारीस ऑफ कन्नौज, ऑप्शन नंबर 5 क्या गिवन है द यादवास ऑफ देवगिरी, ऑप्शन नंबर 6 क्या गिवन है कि द मैत्रिकास ऑफ वेलबी. हमें अब कोर्स गिवन है ऊपर, तो हमें बताने हैं इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बताने होंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, पहला, दूसरा और पांचवा ही सही है, या ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है पहला, तीसरा और चौथा और छठवां ही सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि दूसरा, तीसरा और चौथा ही सही है, या क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है कि पांचवा और छठवां ही सही है. फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोर्टुगीज राइटर Nunez, the woman in Vijayanagar Empire was expert in which of the following areas. फर्स्ट है क्या रेसलिंग, सेकंड है क्या एस्ट्रोलॉजी, थर्ड क्या अकाउंटिंग, फोर्थ क्या है सूटसेइंग. ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे हमें, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि पहला, दूसरा, तीसरा ही सही है, सेकंड ऑप्शन गिवन है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है, या ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि दूसरा और चौथा ही सही है, या चौथा ऑप्शन क्या गिवन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही सही है, सारे सही है.
अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 36 से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या गिवन है यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द क्या गिवन है कि मदनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर हमें ऑप्शन क्या गिवन है कि पिंगाली वेंकैया डिजाइंड द ट्राई कलर इंडियन फ्लैग हेयर, और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है कि पत्ता भी सीतारामैया लीड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हेयर। ऑप्शन नंबर सी क्या कहना है कि हमें रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेट द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर, और ऑप्शन नंबर 4 क्या कहना है कि द मडापे वलस्काई एंड द कोलोनियल ऑलकोट सेट अप द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट हेयर। ऑप्शन, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर जाते हैं, तो हमें फिर से वही पेयर वाला सिस्टम खेलना है कि हमें यहाँ पे हिस्टोरिक प्लेट दी गई है और ये किस वजह से जानी जाती है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पेयर क्या कहना है कि वुजरा होम किसकी वजह से, रॉक कट श्राइन्स, और सेकंड क्या कहना है यहाँ पे हमें कि चंद्र किटू घर, और यहाँ पे किस वजह से जाना जाता था, टेरिकोटा आर्ट की वजह से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहना है कि गणेश्वर, और किसकी वजह से जाना जाता था, कॉपर आर्टिफैक्ट की वजह से जाना जाता था। अब हमें इनमें से बताना है कि ऊपर जो पेयर गिवन थे कि उनमें से कितने पेयर सही थे, क्या पहला एक ही पेयर सही था, या पहला दूसरा पेयर सही था, कि केवल तीसरा पेयर ही सही था, या दूसरा तीसरा पेयर सही था। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें ये स्टेटमेंट दिए जाएंगे, तो हमें बताने हैं कि इनमें सही कौन से हैं और सही कौन से नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन क्या है यहाँ पे, इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूगिटिव, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन यहाँ खराब हो सकती है, कि क्वाज़िरम्स प्रिंस। और सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, इट वाज द ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द महमूद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। और थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि इट वाज द ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवा राया सेकंड ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डिगामा रीच द कोस्ट ऑफ द केरला। हमें इनमें से बताने की स्टेटमेंट कौन सी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्या पहली स्टेटमेंट सही है, या सेकंड ऑप्शन गिवन क्या है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, ये ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है कि क्या केवल तीसरी स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 से क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, द सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसूट ऑर्डर। और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम हियर। और थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द फीस्ट ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। तो हमें स्टेटमेंट बताने हैं क्या यहाँ से सही कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, या दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो हमें बताना है कि एंशिएंट हिस्ट्री, अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं तो बताने कि हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे, तो हमें बताने हैं उनमें से सही कौन से हैं। तो हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, द मिटकेश्वरा was a civil law of the upper castes and the Dayabhags was the civil law for low castes। और सेकंड क्या गिवन है कि इन द Mitak system, the sons can claim right to the property during the lifetime of the father, whereas the Bhaga system
It is the only after the death of the father that the son can claim right to the property. और हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द मिटकसरा सिस्टम डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड टू द बाय द मेल members only of a family, whereas the Bhag system deals with the matters related to the property held by the both male and female members of the family. हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, कोड्स क्या हमें बताना है कि ऊपर जो हमें कोड्स गिवन थे उनमें से सही कौन कौन से थे। फर्स्ट कोड क्या है, पहला और दूसरा कोड ही सही है या केवल दूसरा कोड ही सही है, या पहला तीसरा कोड सही है या केवल तीसरा कोड ही सही है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट इंडिया, भावाभूति हस्तिमला एंड खेसमस्वरा वाज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस, जो हमें ऊपर हमने कुछ नाम लिए हैं तो ये किस लिए वजह से फेमस थे हम लोग वो देखने जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहना है कि जैन मॉन्क की वजह से फेमस है, और सेकंड ऑप्शन क्या है प्ले राइट्स की वजह से फेमस है, थर्ड ऑप्शन क्या कहना है टेम्पल आर्किटेक्ट की वजह से फेमस है, ये चौथा फिलोसफर्स की वजह से ये फेमस है। तो हमें बतानी है, हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 क्या गिवन है हमें यहाँ पे। हमें फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन होंगी और हम लोग देखेंगे कि क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, द Montagu Chelmsford reform of 1919 recommended granting voting right to all the women above the age of 21। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन्स रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट है इनमें से सही कौन कौन सी हैं, क्या पहली स्टेटमेंट सही थी या केवल दूसरी स्टेटमेंट सही थी, या अब दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि दोनों स्टेटमेंट सही थी, या ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है कि ना ही पहली स्टेटमेंट सही थी ना ही दूसरी स्टेटमेंट सही थी। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या गिवन है, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द AICC, और ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है, द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द मोर इंडियंस। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है यहाँ पे, द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, द क्रिप्स proposed an Indian union with fulfilled dominion status once the Second World War was over। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कह रहा है कि who among the following is associated with songs from the prison are translation of ancient Indian religious lyrics in English। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि हमें बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है मोहनदास करमचंद गांधी, फोर्थ ऑप्शन क्या है सरोजनी नायडू। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमसे क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि परगना सरकार सुबह, सेकंड सीक्वेंस क्या गिवन है सरकार परगना सुबह, थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है कि सुबह सरकार परगना, थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है परगना सुबह सरकार। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमसे क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद ए सेक्रेटरी with Hindu female school which later came to known as Bethune female school। ऑप्शंस क्या गिवन है यहाँ पे, एनी बेसेंट, सेकंड क्या है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 क्या है गिवन है, ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है सरोजनी नायडू। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमसे ये कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिलोन was remembered as leader। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या गिवन है मेंबर्स ऑफ इंडिया मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946, ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है यहाँ पे द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी,
फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि कुछ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी, तो हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट नंबर 1 की ओर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमें क्या गिवन है, द निजामत ऑफ द आर्कोट इमर्ज्ड आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट। और स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है, द मैसूर किंगडम emerged out of विजयनगर एम्पायर। ऑप्शन नंबर 3 सी क्या गिवन है यहाँ पे, द रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुर्रानी। हमें बतानी है ऊपर जो हमें कोड्स गिवन थे यहाँ पे उनमें से कौन कौन से कोड सही थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कोड क्या हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पहला ऑप्शन क्या गिवन है कि पहला दूसरा कोड ही सही था, या दूसरा कोड ही सही था, या केवल दूसरा और तीसरा कोड सही था, या केवल तीसरा कोड ही सही था। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन, ऊपर जो हमें बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन से सही होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट अजंता केव लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द वगोरा रिवर्स। और सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, सांची स्टूपा लाई इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर्स। ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है, द पांडु लेना केव श्राइन्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ द नर्मदा रिवर। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है कि द अमरावती स्टूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द गोदावरी रिवर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। सेकेंड ऑप्शन क्या गिवन है कि द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज द राइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। हमें बतानी है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी उनमें से सही कौन कौन सी थी। क्या केवल पहली सही थी, क्या केवल दूसरी सही थी, क्या केवल पहली और दूसरी सही थी, क्या एक पहली और दूसरी दोनों सही नहीं थी। फर्दर हम लोग बढ़ेंगे अपने इंग्लिश वाले पोर्शन की ओर। तो हमारा अब हाफ टाइम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 हमें क्या गिवन है, हाउ इज परमाकल्चर फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, हमें द परमाकल्चर फार्मिंग discourages monoculture practice, but in the conventional chemical farming monoculture practices are predominated। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है हमें यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीजिंग इन सॉइल सैलिनिटी but the occurrence of such a phenomenon is not observed in the permaculture farming। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है कि the conventional chemical farming is easily possible in the semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in such regions। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 4 क्या गिवन है यहाँ पे, द प्रैक्टिस ऑफ द mulching is very important in permaculture farming but not necessary so far in conventional chemical farming। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन थी, तो हमें बताना होगा कि क्या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही थी, या दूसरी ऑप्शन ये गिवन है कि पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि चौथा ही सही है, या ऑप्शन नंबर डी क्या है कि दूसरा और तीसरा ही सही है। हमें बताना है कि क्वेश्चन अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल्स। तो हमें बतानी है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी उनमें से सही कौन कौन सी थी। क्या पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही थी, या दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही थी, या पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही थी, या पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही थी। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स 3
of the following them pour into one of them which joins the Indus direct among the following which one of the such rivers join the Indus direct। हमें ऑप्शन क्या कहना है, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। ऑप्शन नंबर 54 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 हमसे कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडिया दिदवाना, कुचमन, सरगोल एंड कथुआ आर द नेम्स ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, ग्लेशियर, मैनग्रोव एरियाज, रामसर साइट्स, सेलेन लेक्स। अब 50 क्वेश्चन नंबर 55 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। तो ब्रह्मणी, नागवली, ये क्या सुबर, नरिखा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बम सदहारा। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी निकलती है ईस्टर्न घाट से। पहला ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है पहला और दूसरा। दूसरा ऑप्शन क्या गिवन है, दूसरा और चौथा। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, तीसरा और चौथा। फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है, पहला और तीसरा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर द सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर द सी बर्ड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। और स्टेटमेंट 3 क्या गिवन है, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल वाटर। तो हमें ऊपर स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है वो बतानी है। तो हमें ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला तीसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमसे क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या गिवन है हमें, शुगर केन। सेकंड क्या है, शुगर सनफ्लावर। थर्ड क्या है, पीएल मैलेट। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, रेड ग्रेप्स। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमसे क्या कह रहा है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट। तो हमें बताना है, कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगी तो बताना है इनमें से सही कौन कौन सी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, क्या, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन एंड वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग to the influence of the trade winds। second statement क्या गिवन है कि in the temperate zone the westerners makes the eastern section of the ocean warmer western section। और स्टेटमेंट क्या गिवन है, ऑप्शन क्या गिवन है ना हमें यहाँ पे, कि ऑप्शन हमें गिवन है कि क्या पहली स्टेटमेंट थी वो सही थी, या ऑप्शन नंबर सेकंड क्या गिवन था कि केवल दूसरी स्टेटमेंट ही सही थी, या ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही थी, या ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है यहाँ पे कि पहली और दूसरी सही थी। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, ना ही पहली सही थी ना ही दूसरी सही थी। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 से क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन प्रिपरेशन फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें बताना है इंडिया प्रिपरेशन, जो इंडिया की क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रिपरेशन है उनमें से कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे, तो हमें बताने हैं इनमें से सही कौन कौन से हैं। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज approaches in India is a part of the project led by the Climate Changes Agriculture and the Food Security CCAFS, an international research program। Second statement क्या गिवन है, the project of CCAFS is carried out under the consultative group on the international agriculture research CGIAR headquartered in France। Third statement क्या गिवन है, the international crop research Institute for Semi-Arid Tropics ICRISAT in India is one of the CGIAR research centers। हमें बतानी है इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी सही हैं। पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे हमें, कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही सही है, या दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, या पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, या पहली दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमसे क्या कह रहा है, द लीफ लिटर डिकम्पोजेज further faster than in any other biomes, and as a result the soil surfaces is often almost bare. Apart from trees, vegetation is largely composed of plant from that reaches up into the canopy seriously by climbing the trees on growing as epiphytes rooted on the upper branches of
of the tree. The most likely description of first contiguous forest, second dry deciduous forest, थर्ड क्या है मैनग्रोव फॉरेस्ट, फोर्थ क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, सॉरी 61 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमसे क्या कह रहा है, the vegetation of the savannas consist of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions। तो बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशन। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, बोरोइंग एनिमल एंड टर्माइट्स। सेकंड क्या है गिवन है फायर। थर्ड क्या है ग्रेजिंग हर्बीवोरस। फोर्थ क्या है सीजनल रेनफॉल्स। फिफ्थ क्या है सॉइल प्रॉपर्टीज। हमें बताना है इनमें से कौन सा कोड सही है, पहला और दूसरा सही है या सेकंड ऑप्शन गिवन है कि चौथा और पांचवा सही है, या ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि दूसरा तीसरा और चौथा सही है, या ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है पहला दूसरा और पांचवा ही सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमसे कह रहा है विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लांट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहना है कि द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहना है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट क्या क्या गिवन है, हमें बतानी है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या गिवन है कि क्या पहली स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर सी क्या है कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर डी क्या गिवन है ना ही पहली स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरी स्टेटमेंट सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या कह रहा है Moringa, a drumstick tree, is a leguminous evergreen tree. सेकेंड क्या गिवन है टर्मरिंड ट्री इज अ एंडेमिक टू साउथ एशिया। स्टेटमेंट 3 क्या है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टर्मरिंड इज अ कलेक्शन एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। 4 क्या है इंडिया एक्सपोर्ट टर्मरिंड एंड सीड ऑफ मोरिंगा। ऑप्शन फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है सीड ऑफ मोरिंगा एंड टर्मेंट कैन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। और हमें बताना है कि उनमें जो ऊपर स्टेटमेंट थी उनमें से सही कौन कौन सी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि पहला दूसरा चौथा सही था, या ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है तीसरा चौथा और पांचवा ही सही था, या ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है कि पहला तीसरा और चौथा ही सही था, या ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है हमें यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा और पांचवा ही सही था। और हमारा क्वेश्चन नंबर 64 क्या गिवन है कि द ब्लैक कॉटन एंड सॉइल ऑफ द इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है फ्यूजियोर वोल्केनिक रॉक्स। थर्ड क्या गिवन है कि द ग्रेनाइट एंड सिचिट्स। ऑप्शन नंबर 4 क्या है सेलिन एंड लाइमस्टोन। और हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमसे क्या कह रहा है विद रेफरेंस द टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकम्पोनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। सेकंड ऑप्शन के सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि द बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर। हमें बतानी है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि क्या पहली स्टेटमेंट सही है, क्या सेकंड ऑप्शन क्या है क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है पहली और दूसरी। और ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है ना ही पहली स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरी स्टेटमेंट सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 66 हमसे क्या कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ hereditary disease consider the following statement। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है द पासिंग ऑफ monochondrial diseases from the parents to children, child can be prevented by the monochondrially replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। second option क्या given है second statement क्या given है a child inherited mitochondrial diseases entirely from the mother and not from father। हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी उनमें से सही कौन कौन सी थी, क्या केवल पहली स्टेटमेंट सही थी, या केवल दूसरी स्टेटमेंट सही थी, या पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही थी, या एक भी स्टेटमेंट सही थी ना ही पहली स्टेटमेंट सही थी
ना ही दूसरी स्टेटमेंट सही थी। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमसे क्या कह रहा है, द बोलगार्ड फर्स्ट एंड द बोलगार्ड सेकंड टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है कि द क्लोनल propagation of the crop plant। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, डेवलपमेंट द डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 68 हमसे कह रहा है कि इन अ प्रेशर कुकर the temperature at which the food is cooked depends mainly upon the which of the following। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, एरिया ऑफ द होल ऑफ इन द लिड। सेकंड ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। थर्ड क्या है, वेट ऑफ द लिड। और हमें बताना है कि ऊपर में से जो ऑप्शन दिए थे उनमें सही कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, पहला और दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन गिवन है कि दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन गिवन है कि पहला और तीसरा सही है। चौथा ऑप्शन गिवन है कि पहला दूसरा तीसरा सही है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 69 हमसे क्या कह रहा है कि हमें कुछ इनके नाम दिए गए, उनमें से बताना है, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या गिवन है, पहला हमें गिवन है कि बैक्टीरिया गिवन है, और दूसरा गिवन क्या है, फंगी गिवन है, तीसरा क्या है, वायरस गिवन है। तो हमें बताना है कि विच वन ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। तो ऑप्शन क्या गिवन है, पहला और दूसरा ही सही है। ये ऑप्शन बी क्या हमें क्या गिवन है, दूसरा और तीसरा ही सही है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है, पहला और तीसरा ही सही है। ये ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, पहला दूसरा और तीसरा ही सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 हमसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट एडिनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड DNA genomes, whereas retrovirus have double stranded DNA genomes। Second option क्या गिवन है कि the common cold is sometimes caused by an adenovirus whereas AIDS is caused by retrovirus। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी उनमें से सही कौन कौन सी थी। क्या पहली स्टेटमेंट सही थी, या दूसरी स्टेटमेंट सही थी, या केवल पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही थी, और या फिर ना ही पहली सही थी ना ही दूसरी सही थी। तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमसे क्या कह रहा है, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहना है कि इट इज़ अ डाइपोलर इन नेचर। सेकंड ऑप्शन क्या कहना है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्ड ऑप्शन क्या कहना है, इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। फोर्थ ऑप्शन क्या कहना है, इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमसे क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द street lighting how do sodium lamps differ from the LED lamps। तो हमें स्टेटमेंट गिवन क्या है यहाँ पे, सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ LED लैम्प्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, as street light sodium lamps have longer life span than LED lamps। और थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजुअल लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक वाइल LED लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटिंग। तो हमें बताना है कि ऊपर जो कोर्स दिए उनमें सही कौन कौन से हैं। क्या केवल तीसरा स्टेटमेंट सही था, या केवल दूसरा स्टेटमेंट सही था, या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था, या पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था। और हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमसे क्या कह रहा है कि द टर्म इज सेकंड इज टॉक्ड अबाउट in the context of first option क्या given है, the genes introduction in the genetically modified plant। second option क्या given है, the development of India's own satellite। second option क्या given था, development of India's own satellite navigation system। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, द रेडियो कॉलर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग। और फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है, द स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीजेज। क्वेश्चन नंबर 74 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 हमसे क्या कह रहा है कि the vis funnel BPA a cost of a concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kind of plastics। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहना है, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। सेकंड ऑप्शन क्या कहना है, पॉलीकार्बोनेट। थर्ड ऑप्शन क्या कहना है, पॉलीथिलीन टेरी फेटेलाइट। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहना है,
पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 75 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 75 हमसे क्या कह रहा है? द ट्राइकोलोसन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है हमें यहाँ पे? द फूड प्रिजर्वेटिव्स। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है? द फ्रूट ripening substance। ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है? द यूज्ड प्लास्टिक का कंटेनर। फोर्थ क्या गिवन है? द टॉयलेटरीज। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे? द डिस्टेंस अमंग द स्टीलर बॉडीज डू नॉट चेंज। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है? द ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है? द लाइट अवे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है? द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 क्या गिवन है? वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम दैट मॉडल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम और sovereign, but in India the power of the parliament to legislate is limited। तो ये तो नहीं होगा शायद। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट, तो हमें जो ऊपर दो स्टेटमेंट दिए गए थे हम बताने हैं कि केवल जो कोर्स दिए गए थे उनमें सही कौन कौन से होंगे। तो मुझे तो आंसर समझ में आ गया इसका। तो हमें बताना है कि केवल पहला ही सही था या केवल दूसरा ही सही था, या तीसरे वाले ऑप्शन की बात करें तो क्या केवल पहला और दूसरा ही सही था, या ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ना ही पहला सही था ना ही दूसरा सही था। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 78 से रिलेटेड कुछ बात बतानी है। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि एन गोपाला स्वामी Linger committee suggested that a ministry and a secretary be designated solely by the pursuing the subject of administrative reforms and promoting it। second statement क्या given है कि in 1917 the department of the personnel was constituted on the parliament personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister's charge। तो हमें बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन थी उसमें से सही कौन सी थी। क्या पहली स्टेटमेंट सही थी, या केवल दूसरी स्टेटमेंट सही थी, या केवल पहली और दूसरी सही थी, और या फिर ना ही पहली सही थी ना ही दूसरी सही थी। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमसे क्या कह रहा है कि द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में हमें गिवन है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन क्या गिवन है कि आर्टिकल 15 में गिवन है, या आर्टिकल 19 में गिवन है, या आर्टिकल 21 में गिवन है, या आर्टिकल 29 में गिवन है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि हमें फिर से स्टेटमेंट दी गई होंगी तो हमें बतानी होगी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमें स्टेटमेंट दी गई है तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं कि इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम द कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम देयर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे इन 1991 द लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम द 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हम लोग अगर अगले क्वेश्चन थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या गिवन है यहाँ पे, as per the existing rules of if a candidate contest in one's Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election
or to the constituency vacated by him and her in the event of him and her winning in all constituency which हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही थी। तो हम लोग पहले ऑप्शन में बढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है या केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है या केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है या ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है दूसरा और तीसरा सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि 81 में गिवन है कि पहला स्टेटमेंट गिवन है कि द right to the city in is an agreed human right and the UN habitat monitors the commitment made by which countries in the regards। second statement क्या given है the right of the city gives every occupants of the city is the right to reclaim public space and public participation in the city। third statement क्या given है right to the city means that the state cannot deny and any public services or faculties to the unauthorized colonies in the city। तो हमें बताने है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी सही होगी। पहली स्टेटमेंट के पहला ऑप्शन क्या गिवन है क्या पहला ही ऑप्शन सही है या फिर तीसरा स्टेटमेंट ही सही है या पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है या दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमसे क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड marginate and such accused is locked up in the police station not in jail। second statement क्या given है during judicial custody the police officers in charge of the case is not allowed to interrogate the suspected without approval of the court। तो अब हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही थी। क्या पहली स्टेटमेंट सही थी या केवल दूसरी स्टेटमेंट सही थी या पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही थी या कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं थी, ना ही पहली सही थी ना ही दूसरी सही थी। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमसे कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि when a prisoner make out a sufficient case parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes a matter of his or her rights। और सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन prisoners released on a parole rules। और हमें बताने है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्या पहली स्टेटमेंट सही थी या केवल दूसरी स्टेटमेंट सही थी या पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही थी या कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं थी। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 84 हमसे क्या कह रहा है कि एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट Dwellers Recognition of the Forest Right Act 2006। तो हमें ऑप्शन क्या गिवन है कि ऑप्शन गिवन है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी क्या है मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायत राज। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 85 हमसे क्या कह रहा है द लेजिस्लेशन विच confers on the executive and administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matters of the application of the law violators which one of the following articles of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें ऑप्शन क्या गिवन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 86 हमसे क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इज फेडरल इन करेक्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या गिवन है यहाँ पे द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द constituent unit। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है यहाँ पे द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टीज। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है द फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ।
क्वेश्चन नंबर 87 हमें क्या गिवन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या गिवन है यहाँ पे, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड टेरिटरी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority of the govern them, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their means of sustained। ऑप्शन नंबर सी का गिवन है यहाँ पे, अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 88 हमसे क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू द सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज पावर ऑफ रिव्यू ऑन जजमेंट एज द सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डूअर। तो स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, क्या पहली स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरी स्टेटमेंट सही है, या दोनों स्टेटमेंट सही है, या कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हमें बताना है विथ रेफरेंस टू द इंडियन कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड द वन डोमिसाइल। सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, द फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी deprived of the it under any circumstances, which one of the following statement are correct। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या केवल पहली सही थी, क्या केवल दूसरी सही थी, क्या केवल पहली और तीसरी सही थी, और केवल दूसरी और तीसरी सही थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी और इन लिबरल, आई एम सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया है तो दोबारा से पढ़ दे रहा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, अ कमिटेड जुडिशरी। सेकंड क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। थर्ड क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। फोर्थ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि under the Indian Constitution concentration of wealth violates। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे, द राइट टू इक्वालिटी। सेकंड ऑप्शन क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है, द राइट टू फ्रीडम। ऑप्शन नंबर 4 क्या गिवन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। और हम लोग अगर बढ़ें क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 92 हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट और टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहना है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। सेकंड ऑप्शन क्या कहना है, लीगल राइट अवेलेबल इन ऑफ टू एनी पर्सन। थर्ड ऑप्शन क्या कहना है, द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन्स ओनली। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहना है कि नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 93 हमसे कह रहा है विच वॉज द एक्सट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑफ 26 जैन 1951। फर्स्ट क्या ऑप्शन क्या गिवन है, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकंड क्या है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। थर्ड क्या है, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फोर्थ क्या ऑप्शन गिवन है, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आप लोगों को पता हो तो कुछ जो वर्ड्स हैं ये कुछ इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐड किए गए, तो आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत क्लियरिफाई हो जाएगा। और हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 94 हमसे कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन
द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है हमें, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ नेशनल विद फेडरल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है यहाँ पे, अ गवर्नमेंट whose head enjoys nominal powers। ऑप्शन नंबर सी क्या गिवन है, अ गवर्नमेंट whose head enjoys real power। ऑप्शन नंबर डी क्या गिवन है यहाँ पे, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 95 क्या गिवन है यहाँ पे हमारा, with reference to the India the terms halvi, ho and kui pertain to। ऑप्शन नंबर वन क्या गिवन है, डांस फॉर्म ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर बी क्या गिवन है यहाँ पे, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। थर्ड क्या गिवन है, द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। ऑप्शन नंबर फोर क्या गिवन है, द ट्राइबल लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर 96 क्या गिवन है यहाँ पे, द क्वेश्चन नंबर 96 हमारा गिवन है यहाँ पे, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। पद्मा अवार्ड, तो हमारी स्टेटमेंट क्या गिवन है, भारत रत्न इज अ पद्मा अवार्ड आर टाइटल्ड अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन क्या गिवन है कि पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या गिवन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ द 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। हमें बताना है, अब स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें कुछ बातें बतानी होगी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, या केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 हमें स्टेटमेंट दी गई होगी। तो पहली स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है कि द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट एंड फंड UNCDF and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2023 of the world। और सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, हैदराबाद was selected for the recognition for the year following its commitments to grow and maintain the urban forest। हमें बतानी है कि ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से सही कौन कौन सी हैं। पहला ऑप्शन क्या गिवन है, बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर करेक्ट। और पहला ऑप्शन क्या गिवन था हमारा कि पहला स्टेटमेंट यही है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर 1 का। और दूसरी स्टेटमेंट क्या गिवन है कि पहली स्टेटमेंट नंबर 1 है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो दोनों करेक्ट, जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो स्टेटमेंट नंबर 1 और दूसरी स्टेटमेंट है वो दोनों करेक्ट हैं, बट जो दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, स्टेटमेंट 1 का। और तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है पर दूसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या गिवन है कि जो पहली स्टेटमेंट है वो सही नहीं है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 98 से रिलेटेड कुछ बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ल्यूरिसिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड विच इज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, द अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द अवार्ड। सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय द फॉर्मूला 1 प्लेयर एज फार। थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है, द रॉजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर of the times compared to the other। हमें बतानी है कि जो ऊपर स्टेटमेंट गिवन है उनमें से सही कौन कौन सी है। तो हमारी ऑप्शन क्या गिवन है यहाँ पे, क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या चौथा ऑप्शन क्या गिवन है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 99 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें बता इन रिस्पेक्ट टू द 32nd समर ओलंपिक्स। तो हमें पहली स्टेटमेंट क्या गिवन है, द ऑफिशियल मोटो फॉर द ओलंपिक्स इज अ न्यू वर्ल्ड। और सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, द स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सफरिंग, द स्केट बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूड इन द ओलंपिक्स। हमें बतानी है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है। जो पहला ऑप्शन गिवन है हमें क्या गिवन है यहाँ पे, क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है, क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट में सही है, या पहला और दूसरा स्टेटमेंट में सही है, या एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर की लास्ट की एंडिंग पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 हमसे क्या कह रहा है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो पहला स्टेटमेंट हमारे क्या गिवन है यहाँ पे, द फाइनलिस्ट वाज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन। सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, द न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी सही है, क्या केवल पहली स्टेटमेंट सही है या केवल दूसरी स्टेटमेंट सही है, या केवल दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहली और दूसरी, या चौथी स्टेटमेंट बात करें कि ना ही पहली स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरी स्टेटमेंट सही है। और इस प्रकार हमारा जो पेपर था वो खत्म होता ही है।